हो गया। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में टाइम एंड वर्क कर रहे थे, ठीक है, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। 50 क्वेश्चन करा चुके थे, आज क्या है तो 51 क्वेश्चन नंबर लगा हुआ है, क्वेश्चन 51। चलिए बताइएगा आंसर। 1 मिनट वेट कर लेते हैं, सारे लोग को जुड़ जाने देते हैं। फटाफट आंसर बताइएगा, इसका क्या होगा। क्वेश्चन दिख रहा है ना बाबू? राहुल कुमार, हाय सर। जी राहुल जी, थोड़ा शेयर कर दीजिए। पिंटू कुमार, हाय सर। जी पिंटू जी, कहिए कैसे हैं? स्टार्ट करें? अब स्टार्ट करें बाबू लोग? देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। डब्लू किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है, और बोला गया है बबलू और चिंटू उसी काम को 3 दिनों में कर सकते हैं। डब्लू और चिंटू उसी काम को 2 दिनों में क्या बोला है कि कर सकता है। फिर बोला है, उसके बाद बोला बी अकेले करने में कितना दिन लेगा, बताइएगा। किन्हीं का आंसर आया? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग महेंद्र जी, गुड इवनिंग। बबलू हाय। जी बबलू, गुड इवनिंग। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे बाबू, देखिएगा, इफिशिएंसी पे बात करेंगे हम लोग। देख लेते हैं इफिशिएंसी क्या होता है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये कोई काम है, डब्लू नाम का व्यक्ति 4 दिनों में कर देगा, और बबलू और चिंटू है ना, बबलू और चिंटू नहीं है, बी और सी वही हुआ। क्या हुआ? डी दिनों में कर देगा, और डब्लू और चिंटू क्या करेगा? 2 दिनों में कर देगा। अब बाबू यहां से हम क्या मानते हैं? यहां से टोटल वर्क मानते हैं, यहां से टोटल वर्क मानते हैं। टोटल वर्क थोड़ा मानिए तो क्या होगा? 4 3 2 का एलसीएम, 4 3 2 का एलसीएम क्या होता है तो 12 हो जाएगा। टोटल वर्क 12। डब्लू का जो है, डब्लू जी का कार्य क्षमता जो होगा वो क्या आने वाला है? 3 आएगा। इसका क्या आएगा? बबलू और चिंटू का क्या होगा? 4 होगा। इसका क्या होगा? तो डब्लू और चिंटू का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब पूछा है फाइनली किसका? बबलू कितना दिनों में पूरा कार्य करेगा, तो यहां से रख दीजिए। डब्लू का क्या है, देखिए इधर, डब्लू और चिंटू का दिया है 6, तो डब्लू का सिंगल दिया है 3। इसका कार्य क्षमता 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों मिला के 6 है, तो 3 हो जाएगा। सी का 3 इफिशिएंसी, तो बी का यहां से 1 आ जाएगा। तो ये बताइएगा, बबलू का आ गया, 1 दिन में 1 काम करता है, तो 12 काम करने में कितना दिन लेगा? तो 12 दिन लेगा। ये आपका आंसर हो गया ए नंबर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। हाँ जी कहिए। पप्पू जी क्या, कौन? पिंटू जी क्या लिख रहे हैं? 4444। महेंद्र जी 12 लिखे, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ये देखिए 52 नंबर। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी क्या होगा? ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है एक काम को जो है क्या बोला, 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। सी उसी
देखिएगा अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोला सी उस काम को उस अवधि के 4/5 गुना समय में पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर करने में लेता है। जो ए और बी मिलकर करने में लेता है उसका क्या लेता है, सी जो है 4/5 गुना समय लेता है। बोला यदि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया और फिर शेष काम कौन किया, सी पूरा करता है, तो सी को कितना समय लगा। अब बताइएगा सी को कितना समय लगा। जी उमेश जी कैसे हैं, हम भी तो बिल्कुल अच्छे हैं, आप कैसे हैं, आंसर बताइएगा इसका क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले हम इफिशिएंसी पे बात करेंगे। ए नाम का व्यक्ति 12 दिनों में कर देगा और बी नाम का व्यक्ति जो है 8 दिनों में कर देगा। ये दोनों का हम टोटल वर्क मानते हैं, एलसीएम क्या होगा 24 होगा। ए का जो है इफिशिएंसी निकल जाएगा, ए का बाबू इफिशिएंसी क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसका बी का 3 हो जाएगा। अब देखिएगा ए और बी दोनों मिलके एक दिन में क्या कर रहा है तो 5 काम, ए जो है 2 काम और बी जो है 3 काम, तो दोनों मिलकर 5 काम, तो 24 काम करने में 5 के स्पीड से कितना दिन का समय लगेगा 24/5 डे। अब बोला है ए और बी जब दोनों मिलकर करता है तो उसका जो है क्या है सी का अवधि क्या है 4/5 गुना समय लेता है। किसका, ए और बी का, तो इसका जो है 4/5 गुना ये समय लेता है। कौन भाई, तो सी नाम का जो व्यक्ति है। तो टोटल कितना हो गया 24 चौके 96, 96/25 डेज। ये कौन लिया पूरा काम करने में, सी जो है पूरा काम करने में 96/25 डेज लिया। समझ पाए या नहीं समझ पाए। देखिए अब जो है बोला है इतना दिनों में क्या करता है तो 24 काम करता है भाई, तो एक दिन में क्या करेगा, इतना दिनों में 24 काम करता है, टोटल वर्क तो यही है ना, यही करेगा ना। तो एक दिन में क्या करेगा, क्षमता यहां से निकल जाएगा। एक दिन में क्या करेगा, देखिएगा एक दिन में सी क्या करेगा, तो 24 बटा इससे भाग दे दीजिएगा तो एक दिन का जो है आ जाएगा बट्टा 25 आएगा। तो ये जो 25 जब बट्टा में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, बट्टा में 25 जो आएगा ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये 24 चौके 96 यानी एक दिन में कार्य क्षमता क्या आ गया 25/4 आ गया। किसका, सी का। अब बोला है देखिएगा ए और बी जो है क्या करता है भाई 3 दिन तक किया है, उसके बाद कुछ कहानी बना है। तो ए और बी 3 दिन में क्या करेगा, एक दिन में 3 2 5 काम कर रहा है, तो 3 दिन में 15 काम करेगा। 24 में से 15 काम कर दिया तो 9 काम बचा, और अब 9 काम फाइनली कौन करेगा, तो सी के बारे में बोला है, सी पूरा करता है। शेष काम को कौन पूरा करता है, सी करता है। देखिए शेष काम को कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो 9 काम बचा है, क्योंकि 3 दिन तक तो ए और बी दोनों मिलकर किया है, तो एक दिन में 5 काम दोनों मिलकर, तो 3 दिन में 15 काम, 24 काम में से 15 काम चला गया तो 9 काम बचा। तो इसकी क्षमता, सी की क्षमता कौन है, 9 काम कौन करेगा, सी। तो 25/4 के स्पीड से करेगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 25/4 की स्पीड से करेगा, ठीक है। तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हुआ टोटल समय इसको इतना लगा। ये 9 चौक 36, 9 चौक 36/25, इसको मिश्र भिन्न में तोड़िएगा तो एक बार में 1 सही 11/25 डेज। ये आपका आंसर हो गया। समझ पाए या नहीं समझ पाए। सी वेरी गुड, वेरी गुड पिंटू। कंचन का भी सी आया है, परवीन जी का 6, ये कैसे होगा जी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या होगा। हाँ जी, बोला जा रहा है ए 3 दिन में 1 जोड़ा मोजा बुन सकती है, ठीक है। बी उसी जोड़े, देखिएगा बी उसी जोड़े मोजे को 9 दिनों में बुन सकती है। यदि दोनों मिलकर बुने तो 2 जोड़े मोजे कितने दिनों में बुनेगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और कुछ ही सेकंडों में बनेगा। देखिए इसमें करना क्या है, मतलब बी जो भी काम कर रहा है, अब जब पूछा है ए और बी जो भी काम कर रहा है, अब उससे 2 जोड़ा का मतलब हो गया दुगना काम के बारे में पूछा, यही कंसेप्ट है।
मतलब जो भी काम करता दुगना काम अब कितना समय में करेगा, दोनों मिलकर दुगना काम, जो भी काम वो दोनों कर रहा था एक काम मान लेंगे और जो भी काम मानेंगे उसका दुगना काम जो है करवा देंगे, ए और बी से, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बोला है ए जो है एक जोड़ा मोजा 3 दिन में बनाता है और उसी मोजा को बी जो है 9 दिनों में बनाता है। तो ए और बी का यहां तक क्षमता आ गया है, क्या हो जाएगा ये, तो 3/1, बी इधर आ गया, 3 को उधर कर दिया, ए की क्षमता 3 हो गया, बी की क्षमता 1 हो गया। यहां से ये भी टोटल वर्क हुआ बाबू, ये तो टोटल वर्क ये भी हुआ और ये भी टोटल वर्क, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे रख देंगे तो 3 3 9, यानी कि टोटल वर्क 9 आ गया। तो बोला उससे दुगने जोड़े, मतलब 2 जोड़े, मतलब दुगना काम, ये 9 काम पहले करता, दूसरे दिन 2 गुना कर दीजिए, मतलब 18 काम आपको करवाना है। क्या करवाना है, 18 काम करवाना है भाई। तो दुगना काम हो गया ये। अब ये दोनों की क्षमता क्या है, दोनों से करवाना है, तो 3 और 1 4 की स्पीड से करेगा, तो ये कट गया, तो 9/2, 9/2 डेज, यानी कि 4 सही 1/2 डेज, 4.5 दिन। ये आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। कंचन का डी आया है, वेरी गुड। हाँ जी, इस पे बात करते हैं अब हम लोग। ये है, क्या बोला गया, भूपेंद्र 1 घंटे में 32 रसगुल्ला खा सकता है। क्या खा रहा है, रसगुल्ला, मुंह में पानी आया, मुंह में पानी आया। बोला जरा, भूपेंद्र 1 घंटे में 32 रसगुल्ला खा सकता है, उसका भाई जो है सुरेंद्र क्या करता है, इतने ही रसगुल्ले, मतलब 32 ही रसगुल्ले खाने में कितना दिन, कितना समय लगाता, 3 घंटा लगा देता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर अगर 32 रसगुल्ले पे टूट पड़े, मतलब खाना स्टार्ट कर दे, तो ये बताइए कि रसगुल्ला कितना देर में खत्म हो जाएगा, कितना समय लगेगा, अब बताना है। तो भाई इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। भूपेंद्र जो है 1 घंटा में, ये 32 मान लेते हैं, टोटल रसगुल्ला हमारे पास क्या है, 32 है, तो 1 घंटा में 32 रसगुल्ला खाता है। और सुरेंद्र जी जो है 3 घंटा में 32 रसगुल्ला खाता है, तो 1 घंटा में 32, तो 1 घंटा में इसकी क्षमता, ये भूपेंद्र जी का 32 आ गया 1 घंटा में, और इसका आ जाएगा 32/3 के स्पीड से रसगुल्ला खाएगा 1 घंटा में, 32/3 रसगुल्ला खा रहा है कौन, सुरेंद्र जी। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, तो 32 रसगुल्ला खाना है दोनों मिलके, तो 1 घंटा में देखिए दोनों मिलके क्या कर सकता है, 1 घंटा में दोनों मिलके क्या कर सकता है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो जब जोड़िएगा दोनों की क्षमता, 1 घंटा में कितना खा रहा देख लेंगे, उसके बाद इसमें भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब जोड़ेंगे तो 32 या 96, ठीक है, 96 प्लस कितना हो जाएगा 32, जोड़ देंगे तो 180, सॉरी ये 128/3 हो जाएगा। इससे भाग देंगे 4 बार में, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3/4 आवर में पूरा का पूरा रसगुल्ला खत्म हो जाएगा। तो ये तो आंसर है नहीं, मिनट में है, तो 60 से गुना कर दीजिए, तो 15 हो जाएगा, 15 या 45, यानी कि 45 मिनट्स, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या बोला गया है, एक आदमी और एक लड़का किसी नली की खुदाई का काम 40 दिनों में कर सकते हैं। 40 दिनों में भाई कर दिया, उसके बाद बोला गया उनकी खुदाई की गति का अनुपात 8:5, यानी कि उनकी क्षमता जो दे दिया है, इसका अर्थ यही हुआ, क्षमता 8:5, 8:5 दे दिया है। यदि लड़का उस काम को अकेला जाए, तो बताइए लड़का जो है कितना दिन में समाप्त करेगा। तो मैन और बॉयज का जो है रेशियो 8:5 है, ये इफिशिएंसी हो गया है। ठीक है, तो 1 घंटा में भाई इफिशिएंसी 1 घंटा में होता है या 1 दिन में होता है, तो 1 दिन में ये क्या कर रहा है, तो ये 8 काम कर रहा है, ये 5 काम कर रहा है, 8 5 13 काम 1 दिन में कर रहा है। और इसके पास कितना समय है, तो 40 दिन का समय है, तो टोटल वर्क तो हमारा ये हो गया। ठीक है, टोटल वर्क में अब बोला केवल लड़का ही जाए,
तो लड़का 5 के स्पीड से काम करेगा, टोटल वर्क समाप्त करने में कितना दिन का समय लगेगा? 5 के स्पीड से देखिए तो ये हो जाएगा 8, 13 गुना 8 कीजिएगा तो 104 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये डी कंचन डी लिख रही है, गलत है। पिंटू जी डी लिख रहे हैं, गलत है। सी होगा, सी होगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। 56 क्या बोला गया है? बोला 4, यदि 4 परीक्षक जो है कुछ संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिनों में पूरी कर सकते हैं। ठीक है, अब बोला गया तो 2 परीक्षकों को जो है 20 दिनों में दुगनी संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने में प्रतिदिन कितने घंटा काम करना चाहिए? कुछ समझ पाए? कितना घंटा प्रतिदिन काम करना होगा? देखिए ये निकालना है। तो 4 बाबू है कॉपी जांच करने वाला, कितना है? 4 है, जांच कर रहा है प्रतिदिन 5 घंटा। ठीक है, 8 दिनों तक जांच किया तो वो क्या हुआ? पूरा का पूरा काम समाप्त हो गया। अब बोला है कि 2 अगर रहे और 20 दिनों तक जांच करे, कितना घंटा प्रतिदिन जांच करेगा? मान लेते हैं 1 घंटा, और उससे दोगुना काम, मतलब पहले 1 हो रहा था, अब दुगनी संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं को जांच करना है। तो नीचे 2 दे दिए, नीचे होता है क्या होता है? तो काम होता है, कार्य होता है। यहां से कट कर दीजिए, ये कट गया, ये 20 से 20 कट जाएगा, मतलब 4 5 20 से कट जाएगा, तो h बराबर 8 हो जाएगा। नीतीश कुमार जी नमस्ते, कहिए नीतीश जी कैसे हैं? ये आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। हाँ जी, ये देखिए इसको पढ़ा जाए। हाँ बताइए क्या बोला गया? यदि 45 औरत की, गौर से सुनिएगा, 45 औरत की 48 दिनों की मजदूरी कितना है? 15,525 रुपए। मजदूरी बाबू नीचे होता है, कहाँ होता है? नीचे होता है। 45 औरत, ठीक है, 48 डेज में इतना रुपया जो है कमाया है, 15,525 रुपया कमाया। अब कह रहा है कितना पुरुष, मान लेते हैं एम पुरुष कितना पैसा कमाना चाह रहा है? 5,750 रुपया कमाना चाह रहा है 16 दिनों में, 16 दिनों तक कार्य करे। जबकि बोला, जबकि एक पुरुष की 1 दिन की मजदूरी एक औरत के 1 दिन की मजदूरी से दुगनी है। समझ पाए? इसका अर्थ यही हो, मजदूरी मतलब क्षमता हो गया। कार्य के अनुसार ही बढ़ता है पैसा बाबू, क्षमता के अनुसार ही पैसा बढ़ता है। यानी कि जब मजदूरी जो है, मतलब जब महिला 1 रुपया कमाती है तो पुरुष कितना कमा रहा है? 2, यानी कि दोगुना क्षमता से काम कर रहा है। सिंपल सी बात है, मजदूरी जो जितना काम कीजिएगा उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, जितना काम कीजिएगा उतना ही पैसा मिलेगा, ये लॉजिकल बात है। तो 1 रुपया महिला कमा रही है तो जेंट्स 2 रुपया कमा रहा है, कि दोगुना उसकी इफिशियंसी जो होगा दोगुना होगा। तो इससे जो है ये 2 गुना है, यहाँ 2 गुना है, ये कर दिए 2 गुना। अब काट दीजिए, जल्दी से काटिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 3 बार में जाएगा, ठीक, ये इधर 3 बार में जाएगा, 16 48। उसके बाद जो है ये इससे 2 से काट दीजिए, तो ये 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 0। ये कटेगा क्या? 5 से काटिए, 9 में इधर हो जाएगा, 5 तिया 15, 1 0 5 25। फिर ये 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27। ठीक है, और उसके बाद बचा 4 बचा, तो 9 चौक 36 होता है,
9 पचे 45, फिर 3 से लग रहा है कट जाएगा जी, कट जाना चाहिए, कट जा रहा है 1 1, उसके बाद 5 ये हो गया, फिर इधर 5 से कटेगा 23 बार में, इधर कटेगा 5, फिर 7 बार में ये हो जाएगा 30, फिर ये जो है क्या हो गया, यहाँ से हो जाएगा 25, 3 उतरा 7 5 35 2 4 5 20, और ये अब देखिए तो 1 सेकंड कहीं गलती हो गया क्या, लग तो रहा है, यहाँ पे हाँ जी, यहाँ पे हो जाएगा 5 होगा। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, काटने में थोड़ा सा, अब ये हो गया, अब यहाँ से ये भी कितना बार में, ये 25 5 बार में, अब ये फाइनली जब कटेगा इससे से काट दीजिए तो 2 बार में 46 हो जाएगा, 5 बार में, तो m इजकल टू हमारा 25 आ गया। ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, काटने में थोड़ा टाइम लगा, कितना आ गया 25 आ गया। सी नंबर पिंटू जी, सी बता रहे हैं जी, वेरी गुड, ये आपका आंसर हो गया। देखिए सभी लोग समझ रहे हैं, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बोला है, यदि x-2 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में किए गए कार्य तथा x+3 व्यक्तियों द्वारा x-2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात 15:16 है, तो x बराबर है, देखिए कुछ नहीं करना है, x-2 व्यक्तियों द्वारा इतना दिनों में क्या किया होगा, x+2 दिनों में ये काम किया होगा। अब जो है x+3 व्यक्तियों द्वारा x-2 दिनों में क्या किया होगा, ये काम किया होगा, और ये दोनों कामों का रेशियो दिया, बट्टा हम इसलिए लिए क्योंकि रेशियो दिया है, ये रेशियो दिया है, ये x-2 से कट जाएगा, ठीक है, यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा, इधर कीजिएगा 15x + 45, ये हो जाएगा, ये घटेगा, 16 में से 15 जाएगा तो केवल x बचेगा, 16x में से 15x जाएगा तो केवल x बचेगा, और ये जो है 45 में से 32 चला जाएगा तो 13 बचेगा, x का मान हमारा 13 आ गया, ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, 13 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, पिंटू कुमार का आ गया है 13, वेरी गुड, आर राज का सी आया है, वेरी गुड। अब ये बताइएगा क्या होगा, बोला ए और बी साथ में एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, तथा बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि ए सी से 3 गुना कार्य क्षमता हो, तो देखिएगा गौर से समझिएगा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, सभी मिलकर उस काम को कितनों दिनों में पूरा करेगा। देखिए सबसे पहले तो हम बताएं कि टोटल वर्क मानते हैं हम लोग, क्षमता निकालते हैं a + b, गौर से समझिएगा, a + b जो है 16 दिनों में कर सकता है, और b + c जो है 24 दिनों में कर सकता है। यहां से ये दोनों का एलसीएम ले लिए, टोटल वर्क आपका आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, क्या होगा, 16 और 24 का एलसीएम बाबू क्या होता है, तो 48 हो जाएगा। ये 3 इसकी इफिशिएंसी, a + b की इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b + c का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए एक लाइन बोला गया है यहाँ पे, ए और सी के बारे में बोला गया, इफिशिएंसी के बारे में बोला गया है, ए और सी की इफिशिएंसी के बारे में बोला गया है, ठीक है, तो देखिए ए और सी की इफिशिएंसी के बारे में बोला गया है, क्या बोला गया है भाई, तो ए सी से 3 गुना का कार्य सक्षम है, मतलब सी जो है एक काम करता है तो ए जो है 3 काम करता है, इसका अर्थ यही हुआ। तो यहाँ आप देखिए क्वेश्चन बहुत ही लंबा बनने वाला है, लेकिन हम छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बेसिक से तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन कुछ सेकेंडों में बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए हम मैच कराने की कोशिश करते हैं, अगर सी को 1 रखते हैं, इसकी क्षमता अगर हम यही मान लेते हैं कि यही सत्य है, सी को 1 रखते हैं तो बी को भी 1 होना पड़ेगा,
बी को भी 1 होना पड़ेगा, तो बी 1 होगा, बी जब 1 होगा तो ए जो है क्या हो जाएगा हमारा 2, जबकि ए हमारा 3 है, यानी कि हमारा ये गलत हुआ, मानना ये गलत हुआ। तो अब देखिए और कुछ आप मान सकते हैं क्या, और कुछ आप मान सकते हैं क्या, तो क्या कीजिए कि थोड़ा क्या हुआ, ये ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा दिख रहा है। कैसे भाई, तो सी, तो देखिए सी अगर हम 3 मानते हैं, ए अगर हम 3 मानते हैं तो बी की क्षमता खत्म हो जा रहा है। देखिए ए ही केवल 3 हो गया, इसका अर्थ हुआ कि बी कुछ है ही नहीं है, तो ये मानना गलत है। मतलब थोड़ा कम मानिए, थोड़ा कम मानिए। इसका अर्थ क्या हुआ अभी हम समझा रहे हैं। देखिए यहां क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कर दे, रेशियो में गुना भाग कर सकते हैं अपने मन से, ठीक है, गुना भाग कर सकते हैं सेम नंबर से दोनों जगह। तो अगर सी को हम हाफ मानते हैं, देखिए सी को हाफ मानते हैं, ए को 3/2 मानते हैं, तो बी भी यहां से 3/2 हो जाएगा, आधा आधा बटेगा दोनों, तो 3 हो जाएगा। यहां भी अगर रखते हैं 3/2 और 1/2 प्लस करते हैं तो 2 हो जाता है, कि हमारा ये सेटिस्फाई हो गया। तो टोटल काम हमारा 48 है बाबू। अब तीनों मिल के ए और बी की क्षमता 3 है और सी का हम हाफ माने हैं, तो तीनों को जोड़ देंगे, 3 प्लस हाफ को जोड़ देंगे। अब इससे इस रेशियो से काम चल रहा है, इस स्पीड से काम चल रहा है, तो काम कितना समय में पूरा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 7, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 98/7 डेज में काम को जो है काम पूरा हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ, हाँ या ना। 48 आंसर दे रहे हैं, गलत। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार बता सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ में नहीं आया तो फिर दूसरा कुछ कोशिश करते हैं। आ गया ना समझ में सबको? यस जी, वेरी गुड। अगर सबसे अच्छा तरीका बताते हैं, जिनको समझ में नहीं आया यहाँ पे 1 2 बढ़ाकर मान लीजिएगा, यानी कि 48 आप माने हैं ना एलसीएम, तो 98 मान लीजिएगा, इससे डबल मान लीजिएगा, इससे डबल मानिएगा, डायरेक्ट ये सेट हो जाएगा, डायरेक्ट इसको ये 3:1 डायरेक्ट सेट हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप मान कर देखिएगा, आपका आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। अब देखिए ये भी अपने आप में खतरनाक ही है, इसको कैसे बनाया जाए, एक सेकेंड, छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 60 61 एक ही में मर्ज किया गया है। अब देखिए बाबू से बोला गया है, रवि एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकता है, राजेश उसी काम को जो है 3 दिनों में पूरा कर सकता है, रमेश जिस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी काम को राजेश जो है 4 दिनों में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर जो है प्रकल्प को जो है 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो अब बताना है 60 नंबर का आंसर। सबसे पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यहाँ से अब क्या करते हैं, हम कार्य क्षमता निकाल लेते हैं सबका। तो कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, देखिए रवि को मान लेते हैं ए, सबसे बेसिक तरीका बनाने का, राजेश को बी मान लेते हैं, रमेश को सी, 3 ही व्यक्ति है। तो रवि जो है जिस काम को 2 दिनों में करता है, उसी काम को जो है बी जो है राजेश 3 दिनों में करता है, यानी कि ए बाय बी का क्षमता क्या आ गया, 3/2 आ गया। ये आपकी क्षमता हो गया, ए की क्षमता 3 आ गया, बी की क्षमता 2 आ गया। अब यहां से देखिए बोला है रमेश, यानी कि सी जिस काम को 5 दिनों में करता है, ठीक है, उसी काम को जो है राजेश, यानी कि राजेश मतलब बी हो गया, कितना दिनों में, 4 दिनों में करता है। तो सी बाय बी क्या हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी हो गया। अच्छा ये बताइए बी एक जगह कितना दर्शा रहा है, 2 को, और बी यहाँ पे क्या दर्शा रहा है भाई, 5 को। ऐसा संभव है क्या, ऐसा संभव है क्या, नहीं संभव है। तो हम क्या करेंगे, तो ये दोनों को सेम बनाएंगे। ये दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 10। इसको भी 10 बना दीजिए, इसको भी 10 बना दीजिए। जहां 10 बनाने के लिए 2 से गुना, ऊपर भी 2 से गुना करना होगा, यहाँ 5 से गुना 10 बन जाएगा, यहाँ भी 5 से गुना करना होगा, यानी कि ए की जो क्षमता आ गया 5 या 15, बी की जो क्षमता आ गया 10 आ गया, और सी की क्षमता 4 दूनी 8 आ गया। ये जो है क्षमता आ गया। अब देखिए तो बउआ
सबका आंसर आ जाएगा कुछ ही सेकंडों में। अब आंसर आ जाना है। सब मिलकर एक दिन में क्या कर रहा है, कार्य क्षमता मतलब सब मिलकर एक दिन में क्या कर रहा है। ए जो है 15 कर रहा है, बी 10 कर रहा है, सी 8 कर रहा है। सबको जोड़िएगा तो एक दिन में क्या हो जाएगा, 15 10 25 और 8 33 काम एक दिन में हो रहा है। और इसके पास 20 दिन का समय दिया है, तो 33 गुना 20 टोटल काम ये हो गया। अब पूछा है 60 नंबर में राजेश के बारे में पूछा, यानी कि बी के बारे में पूछा है। अकेला अगर काम करना चाहता है कितना समय लगेगा, तो राजेश का बी का क्षमता कितना है 10, 10 से भाग दे दीजिएगा तो क्या है 10 के स्पीड से इतना काम करेगा, 33 दूनी 66 दिन लगेगा। ये आपका आंसर हुआ। 60 का आंसर जो है ए हो गया। 61 का आंसर क्या होगा, 61 का आंसर क्या होने वाला है अब बताइएगा। बोला रमेश यानी कि सी जो है, रमेश ये सी जो है अकेला कितना दिनों में करेगा, तो 33 गुना 20 टोटल काम ये हुआ। और सी की कार्य क्षमता 8 की स्पीड से करना चाहता है, तो 4 दूनी 8 4 5 20 ये हो जाएगा। कितना होगा गुना करेंगे तो 5 3 15 116 बटा 165 बटा 2 यानी कि 84 पूर्णांक 1/2 डेज। इतना दिनों में ये पूरा करेगा, कितना दिनों में पूरा करेगा आप बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, इसका आंसर कहीं मैच कर रहा है क्या, नहीं आंसर तो नहीं आया, तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला जा रहा है ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। ए जो है 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। अगर दोनों एक साथ कार्य को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं, तो बी उसे पूरा करने के लिए कितना दिन लेगा। अब बताइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो ये जो है 3/4 का अर्थ समझते हैं, 3/4 का 3/4 आने की टोटल समय 3, तो उसमें से 3 टोटल समय 4 नीचे होता है टोटल, तो टोटल समय 4 तो उसमें से लिया कितना 3। अब बोला आधा कार्य का मतलब, तो आधा मतलब हाफ, टोटल काम 2 तो उसमें से 1। तो देखिए बोला है 3/4 यानी कि ए जो है 3 ये वाला समय 3 घंटा में या 3 यूनिट समय में कितना काम करता है, बी का आधा। तो बी अगर 2 करता होगा तो बी का आधा 1 करता है। बी का कितना समय लेता है, तो नीचे वाला अगर टोटल समय बी लेता है यानी कि 4 लेता है, और ये आधा, ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2। अब ए बाय बी क्षमता क्या आ गया 2/3। ए की क्षमता 2 आ गया, बी की क्षमता 3 आ गया। अब वो लोग के पास जो है एक दिन में ये दोनों क्या कर रहा है, 2 और 3 5 काम कर रहा है, और उसके पास एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो 18 दिन समय है। तो 18 दिन का समय दिया गया है ये दोनों के पास, तो 18 दिन में क्या करेगा, 18 × 5 90 काम, यानी टोटल वर्क हमारे पास 90 आ गया। तो बी इसे अकेला कितना दिनों में करेगा, बी 3 के स्पीड से करेगा 90 काम, तो कितना दिन लगेगा भाई, तो ये लगेगा। ये आपका ए नंबर ऑप्शन हुआ। ई चलिए ए वेरी गुड। चंद्रमणि पांडे 30 हुआ, वेरी गुड। चंद्रमणि पांडे एक बार ए लिखते हैं, एक बार 30 लिखते हैं, यानी कि अर्थ जो है एक ही हुआ है ना। क्या हाल चाल सबका, ठीक ठाक। जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, मोहन ने एक नौकर को इस शर्त पे रखा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बोला है, रखा नौकरी पे। कैसे रखा भाई, तो 10 दिन के बाद वह उसे क्या करेगा, 200 रुपए वेतन तथा कपड़ा का एक सेट देगा। और नौकर केवल 5 दिन के बाद जो है क्या कर नौकरी छोड़ देता है। मोहन ने उसे 20 रुपया दिया नगद, और उसके वेतन के समानुपात कपड़े का जो है एक सेट दिया। यानी कि वेतन से ज्यादा, मतलब जो वेतन में जो पैसा था कुछ पैसा और कपड़ा में लगा दिया, ठीक है, और वो एक कपड़ा का सेट दे दिया। तो ये बताइए कपड़ा का सेट क्या किस कीमत का था, किस कीमत का सेट था। तो बाबू ऐसे मानेंगे, अगर वो 10 दिन काम करता, 10 दिन काम करता तो 200 रुपया प्लस में एक कपड़ा का सेट देता। तो कपड़ा का सेट का मान लीजिए, क्या मानिएगा, एक्स,
एक्स मानिएगा थोड़ा दिक्कत होगा, मान लीजिए कि 10x रुपया है, हम कुछ भी मान सकते हैं, मेरा मन हम मान रहे हैं, हम डिवाइड करेंगे, मेरा मन कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हो गया कपड़ा सेट का मूल, ठीक है, ये हो गया कपड़ा सेट का मूल, कपड़ा का 10x माने कपड़ा का। ए बउआ 10 दिन में इतना, तो एक दिन में क्या हो जाएगा 20 रुपया, और प्लस में क्या हो जाएगा x, यही होगा ना, यही होगा ना। सभी जगह 10 से भाग दे, एक दिन, अब 5 दिन तक काम किया तो 5 दिन में कितना पैसा होना चाहिए, तो इसमें 5 से गुणा कर, 20 पंचे 100 रुपया, ठीक है, 20 पंचे 100 रुपया, और प्लस में ये 5x। ना समझे ठीक है, फिर से हम बता रहे हैं, इसको हटाइए, एक दिन काहे निकालें, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ए बाबू, इससे आधा आधा दिन ही काम किया ना, तो आधा पैसा मिलेगा, इससे आधा कितना मिलेगा 100, इससे आधा 5x, हाँ हाँ या ना। तो 100 प्लस में 5x, इतना पैसा वो लेकर गया, क्या वास्तविक में यही पैसा लेके गया, नहीं, क्या, तो 20 रुपया कपड़ा सेट लेकर गया, यानी कि 20 रुपया नगद, और कपड़ा सेट क्या माने 10x, तो 10x, ये दोनों इक्वल होगा, ये भी लेके गया है, ये भी इसी का 5 दिन का वेतन है, ये भी 5 दिन का वेतन है, दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 10x में से 5x चला जाएगा तो 5x बचेगा भाई, और इधर 100 में से 20 चला जाएगा तो 80 बचेगा। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग होगा तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है, कपड़ा सेट का मूल आ जाएगा, क्योंकि 10x मानेंगे, 10x माने 10x बराबर क्या जगह 8 दूनी 16, इधर 2 से गुना किए तो इधर भी 2 से गुना करना होगा, क्योंकि दो काटते तो दोनों तरफ, गुना करते दोनों तरफ, क्या हो जाएगा 160, डी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ पाए? बी कौन दे रहा है, बी नहीं होगा आंसर बाबू। 160 पिंटू कुमार का 160 आया, वेरी गुड। गुड्डू कुमार का 20 दे रहे हैं, नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि एक काम का 3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है, और जे उसी काम को 2/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। के नाम का व्यक्ति है, 4/3 काम को 6 दिन लगता है। देखिएगा 3/4 काम का जो है कितना दिन लगता है? 6 दिन लगता है। तो एक काम में टोटल पूरा संपूर्ण कार्य समाप्त करने में क्या लगेगा? इसको पकड़िए, इसे घुमा के गुना कर दीजिए। एक बराबर क्या हो जाएगा इधर जाके, मतलब 6 गुना 4/3, ये कट जाएगा, 2 बार में 4 दूनी 8 दिन लगेगा। पूरा संपूर्ण कार्य समाप्त करने में 8 दिन लगेगा। और जे जो है 2/5 भाग जो है काम करता है कितना दिनों में? 4 दिनों में। तो एक भाग पूरा काम कितना दिनों में करेगा? तो इसको पूरा उसी तरह से जैसे इसको किए वैसे ही करना है, तो 10 दिन यहां से आ जाएगा। तो 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा? पूरा काम मान लीजिए 8 और 10 का एलसीएम मान लीजिए क्या आ जाएगा? 40। इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगा के की? तो 4 हो जाएगा। इसका क्या होगा? ये 5 हो जाएगा इसकी एफिशिएंसी, इसकी 4 हो जाएगा। दोनों मिलकर यह काम कितना दिनों में समाप्त करेगा? तो 40 काम है बाबू, और टोटल एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? 5 4 9 के स्पीड से करेगा तो कितना काम करेगा, कितना दिनों में करेगा? तो 4.4/9 दिनों में। ये सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बी कौन, डी कौन दे रहे? गलत है आंसर। ठीक है। हाँ जी, ये इस क्वेश्चन को देखिए। बोला एक किले में क्या है? 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है। ठीक है। बोला 10 दिन पश्चात उसमें 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं। उसके बाद बोला गया है समान दर पर राशन कितने दिनों तक चलेगा? आप बताइए। 10 दिन के बाद कोई कहानी बना है तो देखिए 540 आदमी तो था ही,
160 चलता ही, लेकिन 10 दिन के बाद कुछ हुआ, 10 दिन तो खाना खा लिया ना, तो अब समय कितना बचा, तो 160 में से 10 दिन हटा दीजिए तो 150 दिन बचा है, इतना खाना उसके पास बचा है। अब बोला इतना खाना में क्या करना है, तो 60 आदमी और आ गया, 540 पहले था, 60 और आ गया, यानी कि 600 आदमी हो गया है। अब खाना कितना दिन चलेगा, तो डी दिन ये भी इसी खाना को खाएगा ना, दोनों इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 9 छक 54, 15 गुना 9 कीजिएगा तो 135 होगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ए नंबर होगा, ए नंबर होगा, ए नंबर होगा। कंचन का गलत आ रहा है आंसर। हाँ जी, इस क्वेश्चन को किया जाए, इस क्वेश्चन को किया जाए। बोला 5 मिनट में 3 टन के दर से एक वाहक पट्टा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और दूसरे वाहक पट्टा जो है 2 मिनट में 1 टन की दर से सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। दोनों वाहक पट्टों जो है का उपयोग करने पर 33 टन का सामान जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा बताइएगा। ए बाबू 5 मिनट में 3 टन तो 1 मिनट में कितना, तो 3/5 टन, ठीक है। 2 मिनट में 1 टन तो 1 मिनट में कितना, तो 1/2 टन, हाफ टन। तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितना कर रहा है, दोनों मिलके दोनों की कार्य क्षमता 1 मिनट में क्या है, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3/5 प्लस 1/2, दोनों का एलसीएम 10 आएगा, और ये 3 दूनी 6 और 5 11/10 हो जाएगा। 1 मिनट में 11/10 टन का जो है ले जाया जा रहा है, दोनों अगर मिल जा रहा है तो 33 टन लेने में कितना समय लगेगा, इतना के स्पीड से 33 टन कितना समय में जाएगा, ये 11 से 3 बार में, और ये 10 ऊपर जाके गुना हो जाता है, आप लोग को पता होना चाहिए, तो 30 हो जाएगा आंसर 30 मिनट में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये आंसर आपका सही है सर, क्या 30 मिनट, वेरी गुड। ये देखिए क्या बोला गया है, बोला ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। ए कार्य आरंभ करके 10 दिन तक करता है, तभी बी उसमें शामिल हो जाता है और दोनों मिलकर उसे पूरा कर देते हैं तथा 480 रुपये कार्य के लिए प्राप्त करते हैं। ए का भाग ज्ञात कीजिए, ए का जो है ए कितना भाग पैसा लेकर जाता है घर, ये ज्ञात करना है। इफिशिएंसी पे पैसा बढ़ता है बाबू, इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए जो है 20 दिन तक, इसी काम को बी जो है 30 दिन तक, टोटल कार्य हम मान लेते हैं कितना, तो 60 मान लेते हैं टोटल वर्क, और यहाँ से ए की इफिशिएंसी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब बोला है कि ए जो है इसमें 10 दिन काम करता है, ए 10 दिन में क्या करेगा, ए 10 दिन में क्या करेगा, 3 के स्पीड से 30 काम कर देगा। ए की कार्य क्षमता कितना है 3 है, तो 3 के स्पीड से 30 काम कर दिया, अब बचा क्या, तो 30 काम बचा है, तो ए और बी दोनों मिल के करेगा। अब ना बोला है 10 दिन तक करता है तब भी उसमें शामिल हो जाता है, यानी कि 10 दिन के बाद भी, यानी कि अब काम कितना बचा, 30 काम ना बचा, 30 काम बचा है तो दोनों मिल के करेगा, 3 2 5 के स्पीड से, यानी कि 6 दिन तक काम करेगा। तो अच्छा ये बताइए, ये तो 30 काम किया है, पैसा बाबू काम का हिसाब से मिलता है, ये तो 30 काम किया है, गौर से सुनिएगा, ये तो 30 काम किया है, तो 6 दिन और इधर किया, तो 6 दिन में और क्या किया होगा, तो 6 दिन में 30 काम और 6 तिया 18, यानी कि 30 काम पहले किया और 18 काम और किया, तो 30 और 18 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, 48 वर्क। और बाकी जो बचा वो कौन किया, 6 दिन तक काम किया, तो 6 दिन में क्या किया होगा, तो बताइएगा जल्दी से, 6 दूना 12 काम किया है, टोटल मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये 60 काम हो जाएगा। अब इसकी रेशियो ले लीजिए, 4:1 के रेशियो में पैसा बटेगा, यही इफिशिएंसी होगा और यही पैसा भी बटेगा। तो 4 1 5, टोटल पैसा 5 यूनिट होना चाहिए, तो है कितना 480, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 9 5 45 96 हो जाएगा। तो 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 4 से गुना, क्योंकि ए के बारे में पूछा है तो ए का 4 है, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा,
तो 6 चौक 24, 9 चौक 36 और 2 38, 384 रुपया। सी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? सी नंबर आंसर होगा। किन्हीं का अभी तक नहीं आया है। हाँ बाबू आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, क्या बोला गया है? पी जो है किसी काम को 1/3 भाग 12 दिनों में, देखिए पी किसी काम को 1/3 भागों में 12 दिनों में, तो एक भाग काम कितना दिनों में करेगा? एक भाग पूरा काम क्या करेगा? बढ़ती 36 दिन। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है टोटल का टोटल, तो बढ़ती 36 दिन। अब देखिए क्यू जो है, क्यू बोला 1/4 भाग 10 दिनों में, तो एक भाग क्या करेगा? एक भाग तो 40 दिनों में 10 चौके 40 हो जाएगा। आर जो है, आर के बारे में बोला गया उसी काम को क्या बोला है? उसी काम के आधे काम को, यानी कि 1/2। तो एक काम को क्या करेगा? 1/2 काम को 19 दिन में, तो एक काम को पूरा काम को 38 दिन में, 38 दिन में, 38 दिन में। उसके बाद बोला 1/5 भाग में, कौन? एस नाम का जो व्यक्ति है, 1/5 भाग में, तो 8 दिनों में। तो एक भाग कितना दिन में करेगा? तो पूरा काम कितना दिनों में करेगा? 8 पंचे 40 दिनों में। सारा का सारा उधर जाके गुना हो जाएगा। अब बोला है बताइए कौन तेज है? तो जो कम दिनों में काम करेगा वही ना तेज है भाई। कम दिनों में काम क्या, नहीं कि वो स्पीड से उस काम को कर रहा है, जल्दी जल्दी कर रहा है, तब तो कम दिन समय लगा। तो चारों में से किसका कम समय लगा? ये 36 दिन लिया है, तो पी का जो है कम समय लगा। ठीक है, सभी के तुलना में। हाँ जी, ये बताइएगा। हाँ, बोला 16 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। 16 मजदूर जो है एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, तो कितना काम किया होगा? तो 256 काम टोटल किया होगा भाई, 256 काम किया होगा। अब बोला 6 दिन बाद 4 मजदूर और आ जाता, यानी कि 16 मजदूर जो है 6 दिन तक काम किया है, तो कितना हो गया? तो 96 काम किया। अब इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, 15 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? तो 160 काम ये हो गया। 160 काम क्या हुआ? तो बच गया है। तो ये बताइएगा 4 मजदूर और आ जाता। 16 मजदूर तो पहले था ही, 4 मजदूर और आ गया। देखिए 20 के स्पीड से आप काम होगा तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा? तो ये 8 दिनों में, 8 आ गया, 8 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन को। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का। प्रत्येक दिन जो है रेलवे घटना चक्र प्रीवियस ईयर का 20 क्वेश्चन का प्रत्येक दिन का सीरीज चल रहा है। ठीक है, 7 बजे शाम से। हाँ, ये इस क्वेश्चन को देखिएगा। पी क्यू एवं आर किसी कार्य को 24, 30 और 40 दिनों में पूरा कर सकता तथा एक साथ कार्य शुरू करते हैं, परंतु आर ने कार्य पूरा होने से पहले जो 4 दिन पहले कार्य करना बंद कर देता, तो कार्य लगभग कितने दिनों में पूरा होगा? आपको बोले तो पहले बोले ना, तो मत करने दीजिए बंद, उसको जोड़ दीजिए, उसको क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए। देखिए ये कोई कार्य है, पी जो है 24 दिनों में, क्यू जो है 30 दिनों में, आर जो है 40 दिनों में। टोटल का भाई एलसीएम ले लीजिए। टोटल का एलसीएम क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 5 एफिशिएंसी पी का, इसका क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बोला है आर जो है कार्य समाप्त होने से पहले 4 दिन पहले बंद कर देता है। इस क्वेश्चन को बहुत बार बता चुके, बहुत बार पूछा भी जाता है। तो जब पहले बोले तो जोड़ देंगे, बाद में बोले तो घटा देंगे। ठीक है, मतलब 3 दिन के बाद छोड़ दिया तो घटा देंगे, 4 दिन पहले छोड़ दिया तो जोड़ देंगे। यानी कि टोटल काम 120, 4 दिन पहले आर 4 दिन में क्या किया होगा? तो 4 तिया 12 काम किया होगा, तो 12 काम जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 132 काम टोटल हो गया। अब सबसे काम करवा दीजिए। कितना? तो 5, 4, 9, 9, 3, 12 के स्पीड से काम होगा। 132 काम करने में कितना दिन लगेगा? 11 दिन लगेगा। ये आपका आंसर हो गया। आज यही समाप्त होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।